करगिल वार का पहला जर्नलिस्ट हूँ लोकल जिसने ये कवर कर दिया। मुझे खुद आज 25 साल के बाद यकीन नहीं आ रहा है कि हम आज इतनी तरक्की कर चुके हैं। करगिल जंग जीता है तो आर्मी ने नहीं जीता है, करगिल जंग जीता है तो लोगों की हेल्प से जीता है। उस वक्त सड़क नहीं था, अगर उस वक्त अमनिशन और जो लॉजिस्टिक्स लोग वहां नहीं पूछाते तो करगिल जंग का जीतना मुश्किल था। कल जो किताबें लिखी गई वो नकली किताबें, जो भी किताबें लिखी कोई किताब सही नहीं है। साथ सिविलियंस जो है उस वक्त जो अपने घरों में थे, चाहे उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, घर वाले थे, उनकी परवाह न करते हुए जब इंडियन आर्मी की तरफ से ये कहा गया कि ये जंग जो है वो शुरू हुई है और इसका इख्तिताम सबने मिलकर करना है, तो उस आवाज को अपनी आवाज बनाकर अपने घर बार की परवाह न करते हुए सभी लोग यहाँ से निकले थे। करगिल की चोटियों पर लड़ा गया आज से 25 साल पहले वो युद्ध जिसकी यादें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। करगिल की वो पहाड़ियां जहां पर चलना मुश्किल था, वहां कैसे हमारे देश के वीर जवानों ने जंग लड़ी और जीत का परचम लहराया। आज हम उसी करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन करगिल युद्ध की कई ऐसी कहानियां और परतें हैं जो आज तक सामने नहीं आ सकी। सैनिकों की वीर गाथा की तो हम अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन सेना के लिए करगिल को जीतना बिना स्थानीय लोगों के बेहद मुश्किल था। इसी को लेकर उस समय के वरिष्ठ पत्रकार हमें मिले, जिन्होंने बताया कि वे तब तो युवा थे और यहाँ पर जंग लड़ना तो दूर, हथियार लेकर चोटियों तक जाना बेहद ही मुश्किल था। वरिष्ठ पत्रकार ने दुख जताते हुए बताया कि करगिल में सैनिकों की बहादुरी की खूब चर्चा हुई, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग को नजरअंदाज कर दिया गया। जंग के बाद जो है कहते ना, जंग से आदमी बिड़ता है या बनता है, लेकिन जंग के बाद जो है एक नई शुरुआत हो गई। द्रास जो तरक्की की तरफ बढ़ गया। आजकल जो डेवलपमेंट है, जो तरक्की है, अगर वार नहीं होती तो ये अगले 50 साल में होना मुश्किल था। 50 साल जंग के बाद जो है गवर्नमेंट ने एक अटेंशन दे दिया करगिल की तरफ। यहाँ पर जो है पहले एक कमांडिंग अफसर होता था, आज एक ब्रिगेड यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो गई। तो लोगों ने कितना साथ दिया उसका? आप हाँ, ये अच्छा आपने सवाल किया। अभी जो रिपोर्टर्स आए हैं, जो भी रिपोर्ट करता है अपने आप को, चाहे वो अपने आप को हाईलाइट करते हैं, करगिल को हाईलाइट नहीं किया। कल जो किताबें लिखी गई वो नकली किताबें, जो भी किताबें लिखी कोई किताब सही नहीं है। किसी भी राइटर ने, किसी भी रिपोर्टर ने ये जिक्र नहीं किया है कि लोकल लोगों ने साथ दिया है। करगिल जंग जीता है तो आर्मी ने नहीं जीता है, करगिल जंग जीता है तो लोगों की हेल्प से जीता है। उस वक्त सड़क नहीं था, अगर उस वक्त अमनिशन और जो लॉजिस्टिक्स लोग वहां नहीं पूछाते तो करगिल जंग का जीतना मुश्किल था। तो लोगों ने जो है अपने घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के आर्मी के साथ दिया, लेकिन इसका जिक्र अभी तक न किसी रिपोर्टर ने किया है, न किसी राइटर ने किया है। तो ये लोगों का जो है करगिल वार में कहूंगा कि आर्मी के बाद जो रोल रहा है वो इन्हीं का रोल कर रहा है। 25 साल हुए हैं तो देश इनको जवानों को यहाँ पे आए हैं श्रद्धांजलि देने। सर, मैं खुद करगिल वार का पहला जर्नलिस्ट हूँ लोकल जिसने ये कवर कर दिया। मुझे खुद आज 25 साल के बाद यकीन नहीं आ रहा है कि हम आज इतनी तरक्की कर चुके हैं। खैर लड़ाई होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये लड़ाई हमारी एक नामत भी बन गई। अभी जो डेवलपमेंट हुई है, जो कुछ हुआ है, ये सिर्फ लड़ाई की वजह से हुआ। उसके बाद जो पूरा गवर्नमेंट का यहाँ पर आया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ करगिल क्षेत्र के आसपास रहने वाले कई स्थानीय युवा भी हमें मिले, जिन्होंने बताया कि कैसे उस युद्ध के बाद करगिल में सब कुछ जैसे बदल सा गया। पॉइंट्स हो, कहीं पॉइंट्स हैं जहां पे करगिल वार जो है वो लड़ी गई थी, और ये उस वक्त के इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि आज जो लोग देख रहे हैं यहाँ से इन ऊंची पहाड़ों में सड़कें बनी हुई हैं और यहाँ से रोड्स हैं, अब गाड़ियों के जरिए सामान ले सकते हैं, लेकिन ये वो वक्त था जहाँ पे इन ऊंची ऊंची पहाड़ों में जंग लड़ना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए था कि जो भी उन्हें जंग लड़ना है या जंग के साथ सामान लेकर जाना है तो उन्हें इन्हीं ऊंची ऊंची पहाड़ों में अपने कंधे पे लेकर जाना होता था, और इसमें इंडियन आर्मी ने एक बड़ा रोल निभाया। और साथ ही साथ अगर हम
कहेंगे तो यहाँ के जो सिविलियंस थे उनका अहम रोल देखने को मिला है, क्योंकि इंडियन आर्मी के साथ साथ सिविलियंस जो है उस वक्त जो अपने घरों में थे, चाहे उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, घर वाले थे, उनकी परवाह न करते हुए जब इंडियन आर्मी की तरफ से ये कहा गया कि ये जंग जो है वो शुरू हुई है और इसका इख्तिताम सब ने मिलकर करना है, तो उस आवाज को अपनी आवाज बनाकर अपने घर बार की परवाह न करते हुए सभी लोग यहाँ से निकले थे और यहाँ से जो साजो सामान था वो इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में कई नौजवानों ने अपने पीठ में लेकर यहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चढ़ाया। बता दें कि नेशनल वॉर मेमोरियल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक करगिल का युद्ध करीब 3 महीने तक चला था। करगिल युद्ध की शुरुआत मई 1999 में हुई थी। इस दौरान 674 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया। करगिल शहीदों में से 4 को परमवीर चक्र, 10 को महावीर चक्र और 70 को उनके साहस के लिए वीरता चक्र से सम्मानित किया गया। भारत के लिए 26 जुलाई 1999 की तारीख बेहद खास है। ये वो तारीख है जब भारतीय सेना के वीर जवानों ने टाइगर हिल, .4875 और .5140 समेत सभी पहाड़ी चोटियों को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से आजाद कराकर करगिल युद्ध जीत लिया था। बताया गया कि करगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत की मदद की थी। इजराइल ने गाइडेड इम्यूनिशन और ड्रोन समेत अन्य मिलिट्री सप्लाई और इक्विपमेंट देकर भारतीय सेना की मदद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।